बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और हमने जो 9th क्लास के कंप्यूटर लेक्चर की वीडियो लेक्चर की सीरीज शुरू की हुई है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम में फर्दर हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम। जो लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 1 में हमने पहली 5 एग्जांपल के बारे में पढ़ा था। अब जो पीछे जो एग्जांपल रह गई हैं इंशाल्लाह उनके बारे में इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। कहता है टू असाइन अ ग्रेड टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव्ड मार्क, कि जो आपने मार्क अचीव किए हैं, जो आपने मार्क हासिल किए हैं, जो नंबर हासिल किए हैं, उनकी बुनियाद पर आपको ग्रेड असाइन करना है कि आप किस कैटेगरी में, ग्रेड की किस कैटेगरी में लाए करते हैं। तो देखते हैं स्टेप 1 हमने क्या किया, स्टार्ट किया। स्टेप 2 इनपुट अपटेन मार्क और टोटल मार्क, ओ से अपटेन, एम से मार्क, टी से टोटल, एम से मार्क, यानी कि अपटेन मार्क जो इनपुट है हमारे पास वो है हमारे पास अपटेन मार्क और टोटल मार्क है। स्टेप 3 है सेट परसेंटेज टू, कि हमने उसकी परसेंटेज सेट करनी है, क्योंकि हम परसेंटेज, जब तक हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे हम ग्रेड उसके फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्रेड फाइंड करने के लिए परसेंटेज निकालना जरूरी है। तो सेट परसेंटेज टू अपटेन मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय 100, कि जो हमारे हासिल करदा नंबर होंगे उनको हमने टोटल नंबर पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इफ एंड एल्स की कंडीशन है, यानी डिसीजन जो हम डिसीजन सिंबल फ्लो चार्ट में यूज करते थे, यहाँ इफ एंड एल्स नोटेशन यूज हो रही है। तो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स की परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 80 आ जाती है तो हम उसको असाइन कर देंगे ग्रेड ए। अगर नहीं आती एल्स, अदरवाइज क्या होगा, इफ अगर 80 से ग्रेटर देन नहीं है तो फिर डेफिनेटली 70 से ग्रेटर देन होंगे। तो एल्स ग्रेड परसेंटेज हमारे पास ग्रेटर देन 70 आ जाती है तो उसको ग्रेड ए साइन कर देंगे। इसी तरह अगर इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 तो ग्रेड बी, एल्स अगर नहीं है तो 50 से ज्यादा होंगे। अब 50 से ग्रेटर नहीं है तो 33 से ग्रेटर होंगे, और अगर 33 से भी ग्रेटर नहीं है तो फिर आपको एक ग्रेड वो असाइन करेगा कि आप फेल। अगर आपके नंबर 33 से भी ज्यादा नहीं है, उससे नीचे हैं, तो फिर आप फेल तस्वर किए जाते हैं। फिर ग्रेड आपका एफ होता है तो सेट कर देगा ग्रेड एफ। तो स्टेप 5 में आउटपुट ग्रेड, जो आपके ग्रेड आएगा इन 6-7 ग्रेड में से जो भी आपका ग्रेड आएगा वो आपका आउटपुट में शो कर देगा। और यहाँ पे आके हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल है एल्गोरिदम की, ये क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। कहता है तो अब एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, आसान सी है, एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, कि हमें टेम्परेचर उसने दे दिया है, एक नंबर में टेम्परेचर उसने दे दिया है, उसको कहता है कि आपने सेल्सियस में उसने हमें दिया है तो आपने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फिर कहना है एंड वाइस वर्सा, जब आप उसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो अगेन आपने उसको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं एक स्टेप आपको कर देता हूँ, यानी कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कर देता हूँ। सेम वही मेथड है, उसी मेथड से आपने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए स्टेप 1 है स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट, हमारे पास सेल्सियस है। तो स्टेप 3 में क्या है कि सेट फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, C मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5, और प्लस उसमें हम क्या कर देते हैं 32 इस्तेमाल कर देते हैं। और आउटपुट हमारे पास क्या शो हो जाएगी, आउटपुट में हमारे पास वो फ़ारेनहाइट में शो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी है कि अगर आपने उसको करना है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है तो आपके पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा सेल्सियस माइनस फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 9/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9, सॉरी। ठीक है, f माइनस 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9/5
5। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला इस्तेमाल होगा। यानी कि सिंपल आप जो स्टेप 5 आपके पास होगा उसमें आपने इनपुट क्या ले लेनी है, फ़ारेनहाइट ले लेनी है। सेट क्या कर लेना है कि f-32 मल्टीप्लाई बाय 9/5, तो आउटपुट में आपके पास क्या शो कर देगा, वो सेल्सियस में शो कर देगा। और स्टेप नंबर जो 6 या 7 होगा उसमें आपका एंड हो जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। कहते हैं फाइंड इवन नंबर, आपने इवन नंबर फाइंड करना है इन इंटीजर्स रेंज जिसकी फ्रॉम n1 टू n2। मैं सपोज कर लेता हूं कि n1 जो है वो मेरे पास है 2 है और n2 जो है वो मेरे पास है 8। यानी ये जो नंबर मेरे पास है n2 से लेकर 8 तक है, मैं फर्ज कर लेता हूं। ठीक है, तो वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1, जबकि जो n2 होगा, कंडीशन हमारे पास ये है कि जो n2 हमेशा ग्रेटर देन होगा n1 से। चले शुरू करते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट हमने किया, नंबर है हमारे पास एक n1 है एक n2। स्टेप 3 है इफ n1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू n2, कि जो हमारे पास कंडीशन उसने दी है कि अगर हमारे पास n1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू n2 होगा, यानी छोटा और इक्वल, छोटा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, n2 से छोटा और इक्वल होगा तो हमारे पास जो आगे प्रोसीडिंग होगी। अगर नहीं होगी, इधर ही कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाए, तो सीधा स्टेप नंबर किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आके हमारा एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम चेक करते हैं कि n1 जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू n2 है। ठीक है, n1 हमारे पास 2 है और n2 हमारे पास क्या है, 8 है। ठीक है, तो वाकई हमारी कंडीशन यहाँ पे ठीक हो रही है कि n1 जो है ना वो हमारे पास ग्रेटर है स्मॉलर इक्वल है n2 से। तो जैसे ही n1 स्मॉलर इक्वल है n2 से, हम इस स्टेप में आ जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि n1 का मॉड लेते हैं, यानी n1 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो वो इक्वल टू आ जाता है 0 के। अब देखिए n1 मेरे पास क्या है 2, उसको मैं डिवाइड करता हूं 2 के ऊपर, तो वो इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, जब 0 आ गया तो वो कहता है कि आपके पास आउटपुट में वो क्या शो करवा देगा, n1 शो करवा देगा। ठीक है, तो फिर आपने सेट कर लेना है कि n1 टू n+1, जो आपके पास n1 क्या था 2 था, तो आपने उसमें 1 प्लस किया तो आपके पास हो गया 3। जैसे 3 आया तो फिर आपने गो टू स्टेप इधर आ जाना है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास जो n1 है वो क्या हो गया 3, n1 हो गया 3, n1 हो गया 3। ठीक है, और n2 है 8। ठीक है, अब कहता है अगर आपके पास n1 n2 से लेस देन इक्वल है तो फिर आगे फर्दर मूव हो जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस होगा इन करली ब्रैकेट्स के अंदर। अब देखो ये यहां तक तो ठीक है। अगर कहते हैं कि इफ n1 मॉड n2, यानी कि अगर हम n1 का मॉड लें तो क्या इक्वल 0 आता है। अगर हम 3 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारा इक्वल 0 के नहीं आता, तो यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर आएगा, तो ये वाला स्टेप यहाँ पे नहीं रन होगा। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेट n1 टू 4 n1 टू। अब यहाँ पे n1 हमारे पास क्या था 3 था, और जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे n4 हो जाएगा, फिर इवन नंबर आ जाएगा, यानी 2 4 6 और 8 तक जो है हमारे पास वो इवन नंबर आ जाएगा, और बाकी पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम। अगर किसी बच्चे को कोई इशू हो, अंडरस्टैंड करने में कोई मसला आ रहा हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दे दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।